मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित दोबारा मिलना शुरू हो गए हैं। बुधवार को इंदौर और जबलपुर में एक एक संक्रमित मिला है। इससे प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर 3 हो गए हैं। इनमें 2 केस इंदौर और 1 जबलपुर में हैं। तीनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं इंदौर में बुधवार को एक पेशेंट स्वस्थ होने के बाद होम आइसोलेशन में है। राजधानी भोपाल में भी सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना को लेकर अस्पतालों द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए तमाम सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही अस्पतालों में मॉक ड्रिल के साथ ही सभी जरूरी सुविधाओं को जांचा जा रहा है। साथ ही लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। सीएमएचओ से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। हालांकि राजधानी भोपाल में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ओपीडी में लगातार ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको कि इस तरीके की जो है समस्या सामने आ रही हैं। क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ सीएचएमओ भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी हैं। सर, क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं, क्या प्रिपरेशंस है? जैसा कि आप जानते ही हैं कि जैसे ही कोविड के नए वेरिएंट की आहट आई थी, तभी से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार इस संबंध में निर्देश जारी कर रही थी। अगर हम बात करें भोपाल की या मध्य प्रदेश की, तो हम इनको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली चीज़ तो हमारा जो डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम पहले से ही चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम सभी जो संक्रामक बीमारियों हैं उनकी सर्विलेंस करते हैं IHIP पोर्टल के तहत। उसके तहत अगर कोई केस आ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस, जैसे आपने अभी बात की सारी और ILI के अगर केसेस आ रहे हैं तो क्या उनके नंबर में बढ़ोतरी हो रही है, क्या उनकी सीवियरिटी में कोई बढ़ोतरी या कोई अनप्रेडिक्टेबल उनका रिस्पांस देखने को मिल रहा है, इन सभी चीज़ों का सर्विलेंस करना। दूसरी चीज़, हम अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसके लिए कितने तैयार हैं। तो आप देखते ही रहे हैं कि हम लगातार अपने मॉक ड्रिल्स करते रहे हैं, हम अपने रिहर्सल्स करते रहे हैं। अभी एक रिहर्सल 14 और 15 तारीख को हमने किया है कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं। सर, मेडिकल इक्विपमेंट की आपने बात करी, आपने मॉक ड्रिल की है, तो अभी क्या स्थिति है, कितने बेड हैं, कितने आईसीयू बेड हैं और किस तरीके से जो ऑक्सीजन प्लांट जो स्थापित किए गए थे वो कितने रनिंग कंडीशन में है और क्या अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास? आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे पास दोनों तरह की जो लिक्विड ऑक्सीजन कैपेसिटी है, जितने भी हमारे सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, बड़े अस्पताल हैं, उनमें लिक्विड ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। प्लस हमारे जितने भी मझोले अस्पताल हैं उनमें सब में PSA प्लांट्स भी चालू हैं। जैसे हम अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन और PSA प्लांट दोनों उपलब्ध हैं। इसी तरह से एम्स की बात की जाए या गांधी मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए, सभी जगह पर हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स अवेलेबल हैं। भोपाल में 15,000 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। जैसा आपने देखा था कि कोविड की पुरानी वेव में न केवल भोपाल बल्कि भोपाल से लगे हुए जिलों और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के पेशेंट्स को भी हमने ठीक किया और वापस घर भेजा है। तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो हम लोग उस स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, अगर जो फीवर क्लिनिक फिर से शुरू हो रही हैं और जो अगर आम व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होता है तो वो किस तरीके से आइडेंटिफाई होगा? क्या हॉस्पिटल में आने के बाद उसको टेस्ट के लिए डॉक्टर्स कहेंगे या खुद जाके टेस्ट करा सकता है, या क्या मतलब क्या सिम्टम्स क्या है ये नए वेरिएंट के और किस तरीके से व्यक्ति जो है प्रिकॉशंस ले? जो नया वेरिएंट है वो एक तरह से पुराना जो कोविड है उसी का एक वेरिएंट है। तो सिम्टम्स में कोई विशेष अलग नहीं है। आमतौर पर वही सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी के ही सिम्टम्स है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी वही है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के माध्यम से, यानी जो हम छींकते हैं या खांसते हैं उससे। और रही बात जैसे आपने जाँच की, दोनों तरह की सुविधाएँ उपलब्ध है। व्यक्ति स्वयं से जाके RT-PCR की जाँच करवा सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी शहरी और रूरल एरिया के स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सभी जगह पर चिकित्सक उपलब्ध हैं। जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है रूरल एरिया के, वहाँ पे CHOs हैं। तो मैं इस संबंध में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो अपने निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र या अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएं और वहाँ पर अगर उनको आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित तौर पर वो जांच करवाएंगे और जो औषधियाँ हैं उनको उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। और जो अभी नया वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं फैला है और जो तमाम जो अगर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की अगर आपको समस्या आती है तो आप
डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें, लेकिन प्रिकॉशंस जरूर रखें, सावधानी जरूर रखें। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल।